हमें महसूस होता है कि इनकार किया गया, हमसे प्रेम नहीं किया गया, ये सारी बातें। लेकिन उस समय मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ कि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए, मैं दूसरे लोगों के प्रेम के बारे में संदेह कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी कोई संदेह नहीं है। उसने एक बार सदा के लिए ये प्रकट करके दिखाया कि वो मुझसे प्रेम करता है। Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. महसूसीकरण आएंगे और जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। आप महसूस करते हैं कि आपसे प्रेम नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि आपसे प्रेम नहीं किया जा रहा है। आप शायद ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। शायद आप यहाँ पर इस चर्च में ऐसे आए हैं, शायद आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में कम जानते हैं, या फिर हो सकता है आपने कभी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं किया। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर इससे और उस व्यक्ति से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बातें हो रही हैं और ऐसे ही होते जा रहा है। आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। आप बैठकर सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। उस प्रचारक को देखो, प्रभु उनसे प्रेम करता है। वो अच्छे मोटे ताजे दिखते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे बारे में क्या? हाँ, क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है? ये महसूसीकरण है। आप शायद इस महसूसीकरण के साथ आए, लेकिन मैं आपसे कह दूं, ये महसूसीकरण है, ये वास्तविकता नहीं है। ये जरूरत महसूस की गई होगी, लेकिन ये असली जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सच है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। महसूसीकरण आएंगे और जाएंगे। आज अच्छा लगेगा, कल शायद आपको बुरा लगे। महसूसीकरण आएंगे जाएंगे। मुझे याद है पहले मैंने जिनकी शादी लगवाई, अमेरिका में मैं पास्टर था और वहाँ एक जवान की शादी लगाई। वो चर्च में मेरे एक दोस्त भी थे, मेरी ही उम्र के थे। मेरी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो रही थी। मुझे शादी लगवानी थी, तो मैंने शादी लगवाई। और फिर वाचा कहने के बाद में मेरे दोस्त थे, इसलिए मजाक भी किया। जबकि शादी लग रही थी, मैंने कहा शादीशुदा महसूस करती हो? तो कहा नहीं, मुझे कल के जैसे ही लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चले जा सकते थे। जब उन्होंने अपने मुंह को खोलकर कहा कि मैं इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, कि आज से आगे ये हमेशा मेरे साथ में रहे,
हर एक परिस्थिति में, दुख में और सुख में इस तरह से उन्होंने परमेश्वर के सामने इस तरह से वादा किया। और जब परमेश्वर के सामने उन्होंने वादा किया, केवल शब्दों की लेन देन हुई थी, और वचन ही वो है जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बनाया था। शब्द सामर्थी होते हैं, पूरा विवाह इसी के ऊपर बना रहता या गिर जाता है। शब्द दिए गए, इसलिए उनकी शादी हुई। अगर इसे तोड़ना है तो कोर्ट में जाना होगा। देखिए, ये आसान नहीं, आप ये नहीं कह सकते खैर मैंने कह दिया लेकिन इसे वापस लेता हूं, चलिए अपने अपने रास्ते चलते। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना है और हमारे देश में कोर्ट कहेगा कि 1 साल रुको। जानते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा समय लगेगा। मसीह विवाह में तलाक लेने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए बहुत ही मुश्किल बनाया है, जानते हैं। अगर आप जाना भी चाहेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे, जानते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर वादा करने के द्वारा कुछ बहुत ही मजबूत बात हुई। यह वास्तविकता है। मैंने उस जवान से कहा, आप शायद शादीशुदा महसूस न करें, लेकिन विश्वास करें शादी हो गई है। महसूसीकरण तुरंत नहीं आता, महसूसीकरण हनीमून खत्म होने के बाद आता है। और फिर आप घर में वापस आते हैं, सास होती है, बहू होती है, पूरा परिवार होता है, बाहर जाते हैं, देरी से आते हैं, बहुत सा पैसा खर्चा करते हैं और कोई भी विवरण नहीं दे पाते हैं। और आपकी पत्नी लेखा चाहती है, केवल आपके पैसों का नहीं लेकिन आपके समय का भी, कि आप समय कहां पर गए, अपना समय कहां बर्बाद किया। और तभी आप शादीशुदा महसूस करेंगे। महसूसीकरण बाद में आता है। महसूसीकरण के लिए प्रभु का धन्यवाद, ये आता है। लेकिन बात तो ये है, विवाह महसूसीकरण पर आधारित नहीं। शायद आप महसूस करें कि आप अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं करते, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। आपको उसके साथ जीना होगा और शायद कल ये बदल जाए। आप कल महसूस करें कि आप उससे प्रेम करें और फिर अगले रविवार फिर से महसूस करें कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। महसूसीकरण आता है, जाता है। आज आप यहां बैठे हैं, शायद आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि सुबह की दाल शायद आपको पसंद नहीं आई थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके कारण आपका महसूसीकरण शायद गड़बड़ी में आ जाए। लेकिन बात तो यह है, इसलिए आपको सब कुछ महसूसीकरण पर आधारित नहीं रखना है, सच्चाई पर आधारित रखें। और मैं यहां पर सच्चाई को प्रचार कर रहा हूं, महसूसीकरण को नहीं। आप यहां पर आकर चर्च में कुछ महसूसीकरण नहीं पाते। महसूसीकरण ठीक है, मैं महसूसीकरण की पृष्ठभूमि से आया हूं। महसूसीकरण पर जोर देते, अगर हम चर्च में जाए तो चाहते थे कि हमारे बाल खड़े हो जाएं, और यदि हमारे बाल खड़े नहीं हुए तो फिर तो जानते हैं पवित्र आत्मा उस दिन नहीं आया है। और इन दिनों में इस तरह के ड्रम हुआ करते थे, और एक भाई वो ड्रम बजाते थे, मुझे याद है। और जब वो उसे बजाते थे, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तो वास्तविकता है। वो भाई अभी भी जिंदा है, वो अभी दादाजी हो गए हैं। जब वो ड्रम बजाते थे, वो ड्रम कभी नीचे नहीं जाता था, बस इन दोनों हाथों के बीच में ही रहता था। और मैं बताऊं, वो ड्रम तो उसके हाथ में इतना व्यस्त होता था और वो इसे बहुत अच्छे से बजाते थे। और मैं छोटा लड़का था, 8-9 साल का था, उनके बाजू में बैठा करता था और मैं उनके लिए लकड़ी पर कपड़ा लगाता। जब वो बजाते तो कपड़ा निकल जाता था और मैं उस कपड़े को फिर से रोल करता था। तो मैं उनका असिस्टेंट था। इस तरह से मैंने सेवकाई शुरू की। मैं उनकी बगल में ही बैठा करता था और मेरे पास एक और अतिरिक्त लकड़ी होती थी। मुझे उस पर कपड़ा लपेट कर तैयार रखना था, क्योंकि अक्सर वो जो लकड़ी का कपड़ा निकल जाता, वो बहुत जोर से उसे बजाते थे और जब वो कपड़ा निकल जाता तो वो मेरी ओर देखते। मैं रीले पासिंग के जैसे आता, यानी इसके ये ऑफ बीट में हमें उसे देना पड़ता। यानी हम महसूसीकरण वाले लोग थे। मैं महसूसीकरण के विरुद्ध में नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता है। जानते हैं, मुझे आज भी इस तरह महसूस करना बुरा नहीं लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, उसमें आनंदित होना, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल शर्माता नहीं हूं। सच में, जानते हैं, मुझे ये लगता है कि हम सब महसूस करें। विश्वासी लोग ऐसे नहीं जो कि बस नींबू के रस में ऐसे डुबा कर रखे गए हैं। हम तो आनंदित लोग हैं। कितने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति गाए। और जब ये लोग संगीत बजाते हैं, गीत गाते हैं, आपको खुशी होती है, ताली बजाना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं और किसी बात से मैं चौंकूंगा नहीं, विश्वास कीजिए। मैं इन सभी बातों में रहा हूं। यानी आप तो जो चाहे कर सकते हैं और मुझे बुरा नहीं लगेगा, जब तक कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं। आपका परमेश्वर के साथ में संबंध है, आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाए, जिस तरह से चाहे आराधना कर सकते हैं। ये फ्री चर्च है दोस्तों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं।
बिना किसी को परेशान किए हम महसूसीकरण को बड़ा देखते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा होता था कि जब वो ड्रमर नहीं आते थे तो हम सोचते पवित्र आत्मा नहीं आया है। हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं होती थी क्योंकि जो अच्छे से बजाने वाले जो ड्रमर थे वो वहां पर नहीं आए थे। हम सोचते ओ पवित्र आत्मा यहां पर नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। हम ऐसे ही थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर उपस्थित है क्योंकि हम उसके नाम में इकट्ठे हुए हैं। गीत गाने के पहले और ड्रम बजाने के पहले से वो है, वो वहां पर हमारे मध्य में है। आमेन। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। हमें महसूसीकरण पर आधारित नहीं रहना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपके लिए जो परमेश्वर का प्रेम है ये महसूसीकरण पर आधारित ना हो। आपको ये नहीं कहना है क्या मुझे परमेश्वर का प्रेम महसूस करना है, नहीं। आपको पहला यूहन्ना 4:9 देखना है। ये कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि आप जीवन पाए। आपके जीने के लिए वो मरा। इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को जो हमारे लिए है उसे प्रकट किया। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आपको इन सारी बातों से बढ़कर महसूसीकरण की क्या जरूरत है? महसूसीकरण रखना ठीक है, लेकिन बात तो यही है, इस पर विश्वास करने के लिए महसूसीकरण की राह न देखें। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है जब उसने अपने पुत्र को भेजा कि आप जीवन पाए। वो मरा कि आप जीवित रह सके। वहीं आप परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। आप देखते हैं जब यीशु यहां पर नीचे आया, आपके और मेरे लिए पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मरा, आप परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। इसलिए अपने महसूसीकरण को न देखें, अपने बाल खड़े होने की राह न देखें। आप पहला यूहन्ना 4:9 देखिए। परमेश्वर का प्रेम इसलिए प्रकट हुआ। मैं जानता हूं परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। मुझे सबूत नहीं चाहिए। मुझे ये जानने के लिए महसूस नहीं करना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं जानता हूं मैं अच्छा महसूस करूं या नहीं, मेरे जीवन के सबसे निचले पलों में मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेरे लिए उसका प्रेम कभी भी घटता नहीं है। देखिए, जीवन में कई बार ऐसे होता है, हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कुछ होता है और हम कई बार बहुत ही निचला महसूस करते हैं। हमें महसूस होता है कि इनकार किया गया, हमसे प्रेम नहीं किया गया, ये सारी बातें। लेकिन उस समय मैं इस बात के बारे में सोचता हूं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है। मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए, मैं दूसरे लोगों के प्रेम के बारे में संदेह कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी कोई संदेह नहीं है। उसने एक बार सदा के लिए यह प्रकट करके दिखाया कि वो मुझसे प्रेम करता है और आपसे प्रेम करता है। आमेन। सब लोग कहिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है और उसने ये प्रकट किया है। ठीक है, अब मेरे साथ में देखिए रोमियो। आइए दूसरा वचन देखते हैं रोमियो से। रोमियो अध्याय 5 वचन 8। हम वचन 8 और 9 पढ़ेंगे, लेकिन चलिए पहले वचन 8 पढ़ते हैं, उसके बाद में 9 पढ़ेंगे। ठीक है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। अब एक अनुवाद इस तरह से कहता है, उसने प्रेम की आज्ञा दी है। लेकिन सच में अगर आप हिंदी और दूसरी भाषाओं के अनुवाद में पढ़ेंगे तो ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट की है। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है। कैसे? कि जब हम पापी ही थे तब मसीह भक्तिहीन लोगों के लिए मर गया। यानी जब मैं भक्तिहीन था, आप भक्तिहीन थे, तब मसीह मरा हमारे लिए। इसलिए नहीं कि हम संत थे, लेकिन हम लोग तो उस समय पापी थे। जानते हैं, एक समय हम सब पापी थे, बहुत समय पहले। अब कई बार आप देखते हैं कि वो जो पाप का मनुष्य है अपना सिर उठाता है और आप पाप के उस मनुष्य को बोलते हुए देखते हैं और वो कुछ काम करता है, क्योंकि आपके पास ये आत्मा है जो आपके अंदर में है। आपकी आत्मा जो कि असल में आप हैं, जिसने नया जन्म पाया, जो कि धर्मी है और वो नई सृष्टि है, लेकिन शरीर का भाग है। और जो शरीर, वो ये शरीर नहीं, यानी देह। जबकि बाइबल नए नियम में शरीर के बारे में कहती है ये तो हर मनोदशा और वो हर एक काम है जो कि परमेश्वर और उसके स्वभाव के विरुद्ध में है।
वही तो शरीर है। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो एक भाई खड़े होकर उन्होंने गीत गाया। जब गाना पूरा हुआ तो प्रिंसिपल ने कहा ये तो शरीर था। और ये भाई नहीं जानते थे, जब ये वापस आए तो कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे शरीर में देखा। मैंने कहा निश्चय आपने शरीर में गाया, मतलब आप शरीर में थे, आप कोई स्वर्गदूत नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं शरीर में गा रहा था। कहा प्रिंसिपल का कहना यही था कि देखो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं गा रहे थे, संसार के व्यक्ति जैसे गा रहे थे कि खुद को ऊंचा उठाए, कि अपने आप को दिखाए और अपनी महानता को लोगों के सामने दिखाएं। ये भक्तिपूर्ण नहीं है, इसे तुम सुधार लो। इसी तरह से प्रिंसिपल ने उनसे कहा था। शरीर इस तरह की बातों को दर्शाता है, ऐसी मनोदशा और काम जो कि परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं। यानी एक और बाजू है जो कि शरीर है। जानते हैं रविवार के दिन ज्यादा शरीर नहीं दिखता है क्योंकि आप सभी संतों के साथ में रहते हैं। ये हमेशा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर, ये सब होता है। लेकिन सोमवार को देखिए सोमवार के दिन काम पर जाते हैं या घर में होते हैं, जब पत्नी परेशान करती है या फिर पति परेशान करते हैं, तब शरीर ऐसे ऊपर आता है और फिर आपके मुंह से बिल्कुल गोलियां निकलती है, जैसे दूसरा ही कोई आदमी कह रहा है, दूसरा ही कोई आदमी कुछ कर रहा है। वो कौन है? वो तो शरीर है, वो तो हमारा शरीर का भाग है। देखिए, और देखिए बात यह है कि अपने मन को नया बनाने के द्वारा, इसका अभ्यास करने के द्वारा, धार्मिकता से जीने से हम बेहतर और बेहतर होते हैं और शरीर को नीचे दबा कर रखते हैं और हम आत्मा के अनुसार जीते हैं। ठीक है? और जब आप शरीर में कुछ करते हैं या फिर कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं जो कि सही नहीं है, जो परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव के विरुद्ध है, आपको तुरंत अपने दिल में चुभता है। आप बुरा महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं विश्वासी हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मुझे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तुरंत ये महसूस करते हैं और ये अच्छा है, क्योंकि ये बुरा महसूस करना नहीं है। बहुत से लोग आत्मसम्मान में इतना चले जाते हैं। देखिए, मैं भी आत्मसम्मान को मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं सब में आत्मसम्मान होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर आपको आत्मसम्मान देता है। लेकिन बात यह है, जब आप गलत करके बुरा महसूस करते हैं, ये आत्मसम्मान के विरुद्ध में नहीं, ये तो सच में महसूसीकरण इसलिए आता है कि आप खुद को सुधार सके और आत्मसम्मान को आप बना कर रखे। क्योंकि अगर आप गलत करते चले जाए तो आत्मसम्मान खो बैठेंगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, जीवन में असफल हो जाएंगे, कोई आदर नहीं होगा, कोई आत्मसम्मान नहीं होगा। यानी जब गलत महसूस करते हैं, गलत किया इसलिए गलत महसूस करते, तो ये मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने आपके अंदर में रखा है, जिसे विवेक कहते हैं, जो चुभता है, आपसे कहता है कि आपने गलत किया। क्यों? ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको दोषी ठहराते चले जाए और आपके सिर पर बस मारते चले जाए, परमेश्वर नहीं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने मैकेनिज्म आप में रखा कि आप ये जान ले कि ये गलत है और इससे कोई भलाई नहीं है, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा, ये आशीष नहीं है, आपको ऐसा नहीं जीना चाहिए। तो आप जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, मुड़कर अपने कामों को सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए सब दिया गया है। ये ऐसा है महसूसीकरण, दर्द महसूस करने की योग्यता। उदाहरण के लिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि पतन पाए संसार में, इस पतन के शरीर में दर्द महसूस करने की योग्यता बहुत जरूरी होती है। उसे दूर न करें, दर्द को दूर कीजिए, दर्द महसूस करने की योग्यता को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दर्द महसूस करने की योग्यता आप में नहीं है, आप वहां पर अपना हाथ तवे पर रखकर किसी से बात कर रहे हैं और कोई बच्चा स्टोव ऑन कर दे, उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। क्या होता है? तवा गर्म होने लगता है और जिस पल आप पहली बार उस गर्मी को महसूस करते हैं तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये हाई पर है, लो पर है या किस टेम्परेचर पर ये है। पढ़ने का समय नहीं होता है, पढ़ने तक आपका हाथ जल सकता है। जानते हैं, जिस पल गर्मी महसूस करते हैं तो अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के लिए अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा मीटर है। ये परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। दर्द महसूस करने की योग्यता ये बताते हैं कि खतरा पास में है, अपना हाथ उठा लो। तो आप अपना हाथ उठाते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं, आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, कहाँ पर? तो आप दिखाते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर दर्द है। और अगर डॉक्टर के पास जाए, वो कहें दर्द कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कोई भी दर्द नहीं है, तो वो आपको घर जाने के लिए कहेंगे। ये दिखाना कि आपके शरीर में कहीं पर कोई दर्द हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ये तो निश्चय ही इस प्रेरणा के द्वारा आता है। आपको अपने शरीर में कहीं ना कहीं बेचैनी या फिर दर्द महसूस होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है? ये अलार्म है, ये दिखाता है कि किसी तरह की कोई बीमारी भीतर आई है, तो ये अच्छा है।
नहीं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो बीमारी आप में बढ़ते चली जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। ये बढ़ते जाएगी, उस व्यक्ति को मार देगी और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। प्रभु का धन्यवाद कि शुरू की चेतावनियां हैं, यानी दर्द महसूस करने की योग्यता अच्छी है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं कि दर्द चले जाए, तो ये प्रार्थना ना करें कि दर्द महसूस करने की योग्यता चली जाए, क्योंकि दर्द महसूस करने की योग्यता चली जाए तो ये बीमारी है। अगर दर्द चला जाए तो ये चंगाई है। अगर आप दर्द महसूस करने की योग्यता को खो दे तो ये बीमारी है, इसका एक नाम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि शरीर है जो ऐसे काम करता है, निश्चय ही एक ऐसा आत्मिक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं वो है हमारा विवेक। हमारा विवेक हमें चेतावनी देता है, हमें बताता है कि क्या गलत हो रहा है, और तुरंत हम उसे सही करके परमेश्वर के पास आते हैं और सब सही करते हैं ताकि हमारा आत्मसम्मान और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोग इसमें बहुत ज्यादा हैं। ये नहीं कहना कि हम पापी है, खैर बाइबल कहती है कि हम सब एक समय पापी ही थे और हम पापी थे, इसलिए हमें उद्धारक की जरूरत थी। अगर आप पापी होने को दूर कर दे तो उद्धारक नहीं चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं पापी नहीं हूं तो उद्धारक की जरूरत क्या है? आपको कोई समस्या नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं, तो वो कहेंगे आप यहां पर क्यों आए हैं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। हम पापी हैं इसलिए हमें उद्धारक चाहिए। अब लोग इस पापी होने की बात को अपने पूरे शब्द संग्रह से निकालते हैं। इंग्लिश भाषा में पाप शब्द को दूर करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर अब जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो वो उसे किसी तरह की कोई बीमारी कहते हैं, तो उसे मेंटल हॉस्पिटल जाकर किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ता है, और पुराने ज़माने में जेल में भेजते थे, लेकिन अब वो जाकर साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं क्योंकि वो तो एक बीमारी है। अगर हत्या भी कर दे तो लोग कहते हैं ये तो एक बीमारी है, ये दिमाग में कुछ परेशानी है, यानी मन में कुछ हुआ था, दिमाग में कुछ हुआ इसलिए ये किया। यानी हम पाप की बात को दूर करना चाहते हैं। जब दाऊद ने पाप किया तो कहा परमेश्वर तेरे ही सामने मैंने पाप किया। उसने इस बात को माना कि उसने जो पाप किया वो तो केवल उस परिवार के विरुद्ध में या उस स्त्री के विरुद्ध में नहीं, अपने संगी सहभागी के विरुद्ध में नहीं, ये तो सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध में पाप था और फिर उसके बाद में मनुष्य के विरुद्ध में था। यानी पाप, देखिए इसमें कुछ गलत नहीं कि हम अपने पाप को मान ले। पाप को मानना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया। ये जानना अच्छा है कि हम पापी थे, इसलिए हमें उद्धारक की जरूरत है। अब हमारे पास उद्धार है। आमीन। बात तो यही है कि जब हम पापी ही थे, जबकि हम पाप में थे, परमेश्वर ने वहां पर राह नहीं देखी कि हम रिफॉर्म स्कूल से ग्रेजुएट होकर आए फिर हमें उद्धार दे। जबकि हम पाप में ही थे और हम पाप कर रहे थे और ये सारे काम कर रहे थे, मसीह हमारे लिए मरा। One truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. And ocean forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and the ocean forever, forever. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. That always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. And the ocean forever.
my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Continue praising God. Ready to sing. God is the strength. God is the strength. My heart. God is the strength.